हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है। और आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉप 15 मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है 13 नवंबर, 15 जनवरी या फिर जो आने वाले अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को अपना टेस्ट आज का बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। रानीखेत नामक बीमारी किसके कारण से होती है? जिन्होंने भी कल इसका आंसर ऑप्शन डी दिया था वायरस, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 12 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। जल्दी से आंसर करिए। और देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न बिल्कुल आपके 16 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा गया था। जितने भी प्रश्न यहाँ पे ऐड किए हैं सभी की सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐड किए गए हैं। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और देखिएगा, आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं और कोशिश करिएगा मेरे से पहले आंसर देने का। और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। और यहां पे आपको दो विकर्ण दिए हैं, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है? तो देखिएगा 1/2 गुणा 48 इंटू 20 कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 480 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। संख्या आपको दी है, यह संख्या 3 से विभाज्य है। सबसे छोटा x का मान ज्ञात करें। आप देखिएगा, मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, जो भी संख्या 3 से विभाजित होगी उस संख्या के अंकों का जोड़ भी 3 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा। संख्या आपको दे रखी है 2, 7, 6 x 1। क्लियर? अब देखिए यहां पे हम यहां से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। देखिए 6 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो ये भी आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। अब आपके सामने स्टार और 1 बचा है। अब मुझे ये 3 बनाना है, तो यहाँ पे मैं स्टार की वैल्यू 2 रख दूंगा और यहाँ पे 1 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो 3 बनेगा और यह भी आपका 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। यानी कि सबसे छोटा जो x का मान आएगा वो आपका 2 आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करें। देखिए, माना मैंने वो संख्या क्या है? x है। क्लियर? तो बोल रहा है कि x का 1/3 भाग x के 1/4 भाग से 12 अधिक है। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 12 दे रखा है आपको। क्लियर है? अब इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 12। आगे कैसे सोल्व करेंगे? आगे हम क्या करेंगे, इस जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है इसका हम एलसीएम ले लेंगे पहले। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12, राइट। तो सोल्व करना आपको आता ही होगा। एलसीएम लेके यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा।
और ये 12 जब इधर जाके 12 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका 144 बन जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 4x में से 3x घटाएंगे x बनेगा और x की वैल्यू कितनी आ गई? 144 आ गई। यानी कि हमारे पास जो संख्या हमने x मानी थी वो कितनी है जी? 144 है। अब हमें उस संख्या का 3/4 भाग निकालना है। तो 144 का हम 3/4 से कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12, आगे करेंगे 4 छिके 24, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 108 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। और देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो प्रश्न को इंग्लिश में रीड कर लीजिए, हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी महिला सदस्य विवाहित हैं, तो क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? अब देखिए टोटल मेंबर दे रखे हैं आपको 120, जिसमें क्या है, जो 2/3 हैं वो कितने हैं जी? पुरुष हैं। क्लियर? अगर 2/3 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? महिलाएं आपकी 1/3 बचेंगी। क्लियर है सभी को? आपको मैं बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल से समझाता हूं। देखिए 120 टोटल मेंबर हैं, इसमें 2/3 क्या है? पुरुष हैं। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, यानी कि 120 में 80 क्या है? मेल हैं। अब 80 मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 40 जो है वो आपकी फीमेल हो जाएंगी। क्लियर है सभी को? अब इसमें 12 महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित नहीं हैं, यानी कि अगर हम 40 में से 12 को माइनस कर दें तो आपके सामने कितना बनेगा? 28 बनेगा। और ये 28 क्या है? जो लेडीज क्या है जी? मैरिड हैं। क्लियर है? यानी कि आपसे पूछा था कितनी महिलाएं विवाहित हैं, तो यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मैस है, यानी कि दोनों का HCF है यहां पे जी। दोनों का HCF अगर 10 है तो LCM ज्ञात करें। अगर दोनों का HCF 10 है तो LCM ज्ञात करें। तो देखिएगा LCM का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाई HCF। क्लियर है? संख्या आपको गुणनफल दे रखा है 1500, HCF आपको दे रखा है 10, डिवाइड करेंगे तो 150 क्या आ जाएगा? आपका LCM आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है जी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। 0.0025 का आपको वर्गमूल निकालना है। 0.0025 इसका आपको क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है। तो देखिए 25 डिवाइड बाई 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे हम 4 0 लगा देंगे और यहां पे 1 लिख देंगे और ये सारा अंडर रूट में हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे, 25 का अंडर रूट कितना बनेगा? 5 बनेगा। और नीचे आपका 10,000 दे रखा है, इसका अंडर रूट करेंगे तो यहां पे 100 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे, 0.05 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो राशियां 2:3 के अनुपात में हैं, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात करें। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए दो राशियां हैं जिनको मैं लिख लेता हूं, 2x डिवाइड बाई 3x। 2 और 3 के अनुपात में है।
प्रत्येक में 5 घटाया गया है, यानी कि इसमें भी 5 माइनस किया गया है और इसमें भी 5 माइनस किया गया है। इनका अनुपात 3:5 हो जाता है, राइट। यानी कि 3:5 को हम 3/5 लिख सकते हैं। अब ये क्या लिखा है मैंने, ये आपकी स्टेटमेंट को यहां पर ड्रॉ किया है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे इनको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10x - 25 इज इक्वल टू 9x - 15। ये 9x इधर जाके 10x में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा। क्लियर है। ये माइनस का 15 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा और यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, आपके सामने 10 है। आपको सबसे छोटी राशि बतानी थी, तो देखिए संख्याओं का अनुपात आपको क्या दे रखा था जी, 2:3 दे रखा था, है ना। x की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10 करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आपकी 20 आएगी, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए। रमेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। देखिए ये लिख दिया मैंने सुरेश और किरण। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है तो 2:1 हो गई। दोनों की उम्र का जोड़ कितना है जी, 24 वर्ष है। अब उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो हम रेशो का भी टोटल कर लेंगे। रेशो में टोटल आ रहा है 3 का, 3 रेशो की वैल्यू है 24 के बराबर, तो हम यहाँ से एक रेशो का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमको बताना है सुरेश की उम्र क्या है। सुरेश की आयु का रेशो कितना है जी, 2 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 8 है तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 2 कर देंगे, 16 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने और देखिएगा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इसको इंग्लिश में रीड करेंगे, हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत अंक मिलकर 30 हो गए हैं। कक्षाएं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या है। अब ये वाला जो प्रश्न है इसको हम मिक्सचर और एलिगेशन वाले तरीके से करेंगे। आपका प्रश्न सिर्फ 2 मिनट का रहेगा। देखिए कक्षाएं आपको दे रखी है ए और बी, क्लियर। ए के औसत अंक दे रखे हैं 25 और बी के औसत अंक दे रखे हैं आपको 40 और दोनों कक्षाएं के औसत अंक आपको दे रखे हैं 30 को हम रख देंगे सेंटर में। अब मिक्सचर और एलिगेशन वाले तरीके से आप करना आता होगा, आपको आमने सामने वाली रकम को माइनस करना है। यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2:1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिएगा, इस टाइप से प्रश्न दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट मिक्सचर और एलिगेशन वाला तरीका ही लगाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आपके सामने। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, अधिक है, तो अधिक है तो यहाँ पे हम लगाएंगे वृद्धि, नीचे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। क्लियर है। और अगर कम होता या फिर हानि हो रही होती तो हम यहाँ पे क्या लगाते, हानि, नीचे 100 माइनस हानि लगाते। क्लियर। तो देखिए 25 नीचे 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 और गुणा क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। क्लियर है। 25 पंजे 125 और 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 20%, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 हो तो लाभ प्रतिशत निकालो। कैसे निकालोगे इस प्रश्न को? देखिए, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड में आपको सीपी दे रखा है। क्लियर? अब आप प्रश्न की तरफ चलिए कि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, यानी कि लाभ की वैल्यू आपको दे रखी है प्रॉफिट 2 दे रखा है और आपको जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो दे रखा है आपको 7। क्लियर है? परंतु हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी चाहिए। तो देखिए, सीपी कितना रहेगा उस वस्तु का? 5 रुपये सीपी रहेगा, ठीक है, तभी 2 रुपये का लाभ होगा और उसको हम 7 रुपये की बेचेंगे। सीपी आपके सामने आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट हुआ है आपका 2 गुणा 100, सीपी आपको दे रखा है 5। 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 20 बार में चला जाएगा और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे लास्ट के जो 3 प्रश्न हैं ये थोड़े से आपको मीडियम लेवल के देखने को मिलेंगे। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज है वो हमेशा समान ही रहता है, हर साल एक समान ही बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, 3 वर्ष में कोई धन 575 था और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, यानी कि इन 2 वर्षों में जो कितना बढ़ा है, 50 बढ़ा है, यानी कि 50 रुपये क्या है, ये साधारण ब्याज है 2 वर्षों का, ठीक है। इसका मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब यहां पर ध्यान से देखिए, कोई धन 3 वर्षों में 575 रुपये हो जाता है। अब ये हो रहा है तो इसके अंदर साधारण ब्याज भी है। क्लियर? अगर 1 वर्ष में 25 रुपये साधारण ब्याज लग रहा है तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 75 रुपीस हो जाएगा, है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि कोई धन कितना हो रहा है, यानी कि अमाउंट आपको दे रखा है कितना? 575 रुपये। क्लियर? इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा है? 75 रुपये लगा है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था जी? 500 रुपये था। 500 रुपये प्रिंसिपल था, साधारण ब्याज हमने 75 रुपये जोड़ा था, तो ये आपका 575 रुपये हो गया। समझ गए इतना? अब आगे देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको निकालना है ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड में प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 3 साल का 75 रुपये, 75 गुणा 100 कर दीजिए। प्रिंसिपल आपका कितना है जी? 500 रुपये, गुणा आपको समय दे रखा है कितना? 3 वर्ष। तो 0 से आपकी 0 कैंसल, 5 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 15, 5%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सभी को समझ में आया है ना ये वाला प्रश्न? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर करिए। मोहन के कार्य करने की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए मोहन अकेला उसे कितने दिन में करेगा? मोहन के कार्य करने की क्षमता सोहन से 25% अधिक है। अगर सोहन के कार्य करने की क्षमता 100 है तो मोहन की कितनी होगी? 125 होगी। क्लियर? इसको रेशो में बदल लीजिए, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। बोला है सोहन किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। सोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है,
किसी काम को 20 दिन में करता है तो 80 क्या आ जाएगा, 80 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। बोला है कि मोहन अकेला उसे कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क है आपका 80 यूनिट, मोहन के कार्य करने की क्षमता 5 है, 80 को 5 से भाग करेंगे तो मोहन अकेला उसे 16 दिन में करेगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिएगा ये वाला प्रश्न आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी वाले टॉपिक से लिया गया है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी आपके टॉपिक में भी है, आपके सिलेबस में भी है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोला है कि 40वें पद का योगफल ज्ञात करें। 40वां पद नहीं ज्ञात करना, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, हमको 40वें पद का योगफल ज्ञात करना है। S40 फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये ध्यान रखिएगा, योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। देखिए n क्या है, 40 है, तो यहां पे हम 40/2 कर देंगे, राइट। 2a यानी कि a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 2a करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, प्लस n आपको 40 दे रखा है, 40 में से 1 माइनस करेंगे कितना बन जाएगा, 39। और d आपको कितना दे रखा है जी, इनके बीच का डिफरेंस होता है जो कि 4 है। सोल्व करिएगा आगे फटाफट से, ये आपका यहां पे 20 बन जाएगा कैंसिल करने पर, राइट। आगे देखिए 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 4 तिया 12, 13 14 15, 156 प्लस 10, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद ये आपका बन जाएगा 166। अब 166 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा 3320। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे, आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को एक दूसरे के इक्वल कर देना है, यानी कि दोनों के आयतन को एक दूसरे से भाग करना है, एक दूसरे के बराबर कर देना है। क्लियर है। देखिए आपको गोला दे रखा है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, यही होता है। अब ध्यान से देखिए 4/3 पाई, आर आपको 10 दे रखा है तो 10 की क्यूब कर देंगे तो यहां पे आपका 1000 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर आपको 0.2 दे रखा है, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको मैं 2/10 लिख सकता हूं और इसको मैं 2/10 को क्या कर लेता हूं, 3 बार लिख लेता हूं क्योंकि इसकी क्यूब है। इतना क्लियर है। अब आगे आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से आपका पाई कैंसल। सोल्व करिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से हम 1000 को भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 बन गया। नीचे क्या है जी, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि नीचे 1000 है और ये 1000 आके 125 में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 125 और लास्ट में आपकी 1000 की 3 जीरो आ जाएंगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इतनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। क्लियर है सभी को। कुछ नहीं करना है, आपको दोनों के आयतन को एक दूसरे के बराबर रखना है, यानी कि दोनों के आयतन को आपको डिवाइड करना है वैल्यू रखकर और आपका आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों यही था आपका आज का मैथ के पूरे 15 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और इन 15 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। हमारी क्लास को अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा
और इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।